मैं कहना चाह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देते। आप हमारे नगर पंचायत भोजपुर में देखिए, जो यहाँ की चेयरमैन हैं फरकंदा जमी जी, उनको लगभग यहाँ से 8,000 वोट प्राप्त हुए हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 4,000 वोटों से पराजित किया है। तो मैं कहना चाहूँगा, ये कहना गलत है कि मुस्लिम समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। 27 में क्या तैयारी? 27 में पलट कर रख देंगे इस बार। आप लोग देखेंगे, आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, 27 के बाद भी आप हमारा इंटरव्यू लीजिएगा, यहाँ कमल खिलेगा। पूर्ण बहुमत से ज़्यादा योगी जी बनने वाली है। योगी जी हमारे विकास पुरुष हैं, हम उन्हीं को तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी को नहीं, अब हम योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हम पहले तो मुख्यमंत्री बनाएंगे उन्हें 27 में, उसके बाद 29 के अंदर प्रधानमंत्री की तैयारी, क्योंकि मोदी जी तो अब हट जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होते हैं, अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हम उन्हें देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मुरादाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। आप देखिए, अगर दिल्ली से जाएंगे इलाहाबाद तक 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। यमुना एक्सप्रेस, जगह जगह पुल छोड़े, जगह जगह लाइटें, जगह जगह विकास। अभी देखा है आपने, एक हमारे रवि चौधरी भैया भारतीय सुहेलदेव पार्टी में, मुरादाबाद के अंदर विधानसभा 27 में कुछ लोगों ने ये कहा कि ये मकान तोड़े जाएंगे। रवि चौधरी ऐसी शख्सियत, तुरंत मोहल्ले में लोगों के पहुँच के और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हूँ। रवि चौधरी ने वो काम किया कि अभी कोई वहाँ नेता गया जाने को, आवाज़ उठाई किसी ने? आप बताइए, कुनरकी के अंदर अगर किसी पर मुसीबत आ जाती है तो ठाकुर रामवीर सिंह, चाहे वो एक रक्षा चलाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो एक्सपोर्टर क्यों ना हो, लेकिन ठाकुर रामवीर सिंह चल के खुद जाते हैं और अपना आदमी भेजते हैं। अगर कहीं होते, वो ये नहीं कहते कि मैं बाहर हूँ, मैं विदेश में हूँ, मैं अभी नहीं मिल पाऊँगा, मैं शिकायतें नहीं कर पाऊँगा। उनके वहाँ कार्यालय 500 गज जगह में खुला हुआ है। आप वहाँ जाके नमाज भी पढ़ोगे तो वहाँ धक्के दे के नहीं भगाया जाएगा आपको। वहाँ जाकर अफ्तारी करोगे तो धक्के दे के नहीं भगाया जाएगा। क्यों? वो तो मौजूदा विधायक है और सरकार में चाहे तो आपको निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ वो प्यार दे रहा है, वो मोहब्बत दे रहा है कि लोगों ने शायद किसी ने दिया ही नहीं होगा। लेकिन ठाकुर रामवीर सिंह को भी इस बार कुनरकी जनता ने कह दिया है। और हमारे 28 में भी रितेश गुप्ता जी हैं, आपने देखा 3 बार के मेयर बन गए। क्यों बन गए? मेयर तो एस टी हसन साहब भी थे। जब मुरादाबाद के अंदर एस टी हसन साहब का टिकट हो रहा था, उसके बाद क्यों काट दिया गया? क्यों सैयद आले रसूल को काट के बाहर का व्यक्ति बुला के यहाँ बुलाया गया? पता था कि समाजवादी का गढ़ है, निकलती तो समाजवादी की सीट है, निकलती तो समाजवादी की सीट थी मुरादाबाद से, लेकिन बाहर ये व्यक्ति बिजनौर के बुलाने के बाद कमाल अख्तर साहब का काट दिया गया टिकट। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एस टी हसन का टिकट हो रहा था सैयद साहब का, आले रसूल को रुस्वा करके आपने खड़ा किया। आपको पता नहीं निकल जाएगा, लेकिन अब गढ़ खत्म हो चुका है, गढ़ में गड्ढे हो चुके हैं। अब बदलता विकास, संवरता विकास, बदलता मुरादाबाद, बदलता उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है साफ तौर पे कि कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना लापरवाही बर्दाश्त नहीं। अगर किसी चौकी के अंदर आपने देखा है कोई रिश्वत लेता है, एंटी करप्शन तुरंत पहुंच जाती है, वो गिरबान पकड़ के ले जाती है। कभी ऐसी सपा सरकार में आपने एंटी करप्शन देखी है? अगर अस्पतालों के अंदर पहले थे, अंदर घुस जा करे थे, आज इतने सुरक्षाकर्मी हैं कि आप भी बिना आधार कार्ड के एंट्री के नहीं घुस सकते। आप भी भारी व्यक्ति, पहले आप एंट्री कराओगे सरकारी अस्पताल में, उसके बाद अपने आप अंदर मिलने जाओगे। पहले जो हम उठाया चले जाते थे, बिस्तरों पर तमाम गंदगी करते थे। आज आप किसी से मिलने जाओगे, पहले जाओगे। पहले जेलों के अंदर कैदी सर्जा करते थे, आज जेलों के अंदर शिक्षा दी जा रही है, पढ़ाई दी जा रही है, नमाज दी जा रही है, कारोबार सिखाया जा रहा है, और उन्हें सज़ा पूरी होने के बाद संस्थाएं को छुड़वाई भी जा रही हैं। ये मुरादाबाद की पहचान नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान है। आप स्कूलों में देखिए, पहले बच्चे टाट पे पढ़ते थे, आज देखिए काय पे पढ़ते हैं। आप बाहर से नक्शा देखिए उस स्कूल का, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में सारे काम नंबर 1 के हो चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से गुरुद्वारे, मस्जिदें किस तरीके से कर दी गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण है। यहाँ पे ना कोई दंगा भड़काने की कोशिश करता है तो दंगा नहीं भड़केगा, क्योंकि अब कौम को अकल आ गई है, समझ आ गई है कि दंगा कौन भड़काता है। कुछ लोग नारेबाजी करते हैं, ना यहाँ कोई पत्थरबाजी है, ना कोई नारेबाजी है। यहाँ अपना कारोबार लेके शिक्षा की ओर और कारोबार की ओर लोग चल रहे हैं, और एक मुद्दुट के साथ हिंदू मुस्लिम एक साथ चल रहे हैं। आपने देखा अभी कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निमट गई। अब रक्षाबंधन आ रहे हैं, कल 12 रबीउल अव्वल है, ये भी जुलूस देखिए शांतिपूर्ण तरीके से निपटेगा। अभी तक कोई ऐसे जुलूस में प्रोफातें नहीं हुई होंगी, ना कोई त्योहार के अंदर अभी ऐसा दंगा हुआ होगा, क्योंकि ये लोग दंगा बना दे करे थे, इसको हिंदू मुस्लिम का भेदभाव देते करे थे। अब बाबा उत्तर प्रदेश ने कह दिया है, अगर कहीं से कोई सूचना दी है तो इतनी पुलिस है
कि आप निकल के देखिए रोड पे जनता से ज़्यादा पुलिस है। नौकरियाँ मिल रही लोगों को, अब भी बाबा ने ऐलान कर दिया 50,000 रुपये मिलेंगे बेवाओं को, नौकरियाँ मिलेंगी। और क्या लेंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, सभी को समान लाभ मिल रहा है। ये हमारी नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर है। यहाँ 95% लोग जो हैं अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सबको समान लाभ मिला है। आयुष्मान कार्ड हो, जितना भी सरकार का लाभ है सबको समान मिल रहा है। कोई भी भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है। तो विपक्ष तो लगातार कहता है कि भाई लगातार यही कहना है कि कोई भी धरातल पे मुस्लिम समाज का जो है उत्थान नहीं हुआ है, मुस्लिम समाज को दबा कुचला कर दिया है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप उनका काम है, लेकिन धरातल पर पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। कोई किसी तरीके की कोई भी भेदभाव यहाँ नहीं है। देखिए, आपके सामने 2027 में मात्र 5.5-6 महीने बचे हैं और दो आपके सामने मुख्य चेहरे हैं, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ। तो किसे पसंद करते हैं आप? हम तो योगी जी को पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन होने के बाद भी आप योगी जी को पसंद कर रहे हैं। बात बार बार आती है सामने कि मुस्लिम विरोधी सरकार है और फिर मोहम्मद यासीन आपका नाम है। आप योगी जी को क्यों पसंद करते हैं? उनकी कानून व्यवस्था, जब से योगी जी आए हैं, रात के 1 बज रहे हों, 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, कहीं भी निकल जाएं आप, कहीं किसी प्रकार की कोई भी अड़चन रास्ते में आपको नहीं आएगी और आराम से आदमी घर जाता है, आता है। बेटियां सुरक्षित हैं। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित। महिलाएं सुरक्षित हैं, मगर विपक्ष कहता है महिलाओं के साथ हो रहा है। अब मैंने आपको बताया ना, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, वो उसमें हम नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाबू है। बाबूजी, क्या कहेंगे? आपके सामने दो चेहरे हैं, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ। किन मुद्दों पर आप अगली बार 2027 में चुनने वाले हैं? हम अगली बार 2027 में योगी जी को देखना चाहते हैं। योगी जी का विकास बहुत ज़्यादा विकास है। हमारे भोजपुर का एक चेहरा जो नगर पंचायत भोजपुर ने बीजेपी को दिया है, अर्समान अख्तर फरकंदा जबी उनकी मम्मी है, और इतनी विकास की लहर योगी जी ने हमारे भोजपुर में दे दी है कि एक हमारा मैरिज हॉल बन के तैयार हो गया है और बच्चों का खेलकूद का मैदान भी तैयार है और हर कोई गली कूचा ऐसा नहीं है जो हमारे माननीय योगी जी ने अर्समान साहब के लिए खजाना खोल दिया है, एक किस्म का खजाना खोल दिया है भोजपुर नगर पंचायत को। तो हम तो ये चाहते हैं आने वाला 2027 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में हो। लगातार ये आपकी देहात सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी, अगली बार आपकी क्या तैयारियां है? किसको जिताकर भेजेंगे आप? हम अगली बार 2027 में जो भी बीजेपी का चेहरा आएगा हम उसे जिताएंगे। हमारा देहात को तो विधायक का ही पता ना कौन है क्या है। हमने आज तक विधायक को नहीं देखा अपने भोजपुर में, विधायक कौन है ना, विधायक के नाम की कोई प्लेट लग रही है हमारे यहाँ पर। खाली पियाओ में एक फोटो के नेता हैं हमारे यहाँ के, फोटो के नेता कभी बहुत बस्ती में भोजपुर में आकर विधायक जी ने देखा नहीं है ना। भोजपुर में आप यहाँ के निकल जाओ, बाईपास पड़ता पीपल थाना से लेके रेलवे स्टेशन तक विकास विधायक जी की निधि माता आज तक देखा नहीं उन्होंने। तो इसलिए हम तो आने वाला चुनाव 2027 का बीजेपी को चुनाव लड़ाएंगे। पक्की बात? पक्की बात, बिल्कुल। मुस्लिम होने के बाद भी आप इस तरह की बातें करें? बिल्कुल, मुस्लिम का इसमें कोई बात नहीं है। अब कानून व्यवस्था बढ़ी चलिए, योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, जो काम बढ़िया करेगा हम चुनाव उसे देंगे। तो योगी जी को चाहते हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री? तीसरी बार देखना चाहते हैं योगी जी को मंत्री। आखिर क्यों देखना चाहते हैं? योगी जी का काम बढ़िया है, सब सामान एक सा, ये नहीं है कोई हिंदू मुस्लिम को लाभ मिल गया, सभी को लाभ मिल गया है। क्या गल्ला मुस्लिम ने खा लिया ये बताओ? या प्रधानमंत्री आवास योजना भोजपुर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम को मिल रही है? कौन सी चीज़ यहाँ हमारे पक्षपात हो रही है? सब एक समान काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काम बढ़िया हो रहा है, प्रशासन बहुत अच्छी तरह से यहाँ देख रेख में है। लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि सीधी बात है मुस्लिम विरोधी सरकार है, और देखा जाए तो यहाँ आपके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, क्या क्या काम उनके द्वारा किए गए हैं? पूरे 4 साल से ऊपर बीत चुके हैं, क्या कहेंगे? ये तो विपक्ष का तो आरोप है, मगर हम माननीय हाजी नासिर जी से ही कहना चाहते हैं, विधायक जी एक भी भोजपुर में एक प्लेट दिखाते हैं। मैंने विकास के नाम पे एक प्लेट या रोड मैंने बनवाया है। हम सपा के गढ़ माने आता, मगर ऐसा कुछ नहीं, सपा ने यहाँ कुछ नहीं दिया। और रुचि मीरा जी का भी आज तक कोई यहाँ एक नाम की प्लेट नहीं है, खाली एक बोर्ड बना रखा है ये यात्री साइड, जो भी यहाँ यूज़ तक का नहीं होता वही आउट एरिया में यात्री साइड बनाया है। तो इस बार मुस्लिम समाज ने भोजपुर के चाह लिया है कि जैसे कि चेयरमैन यहाँ बनाए हैं वैसे ही विधायक बनाएंगे। बिल्कुल विधायक हैं हमारे माननीय फरकंदा जबी जो चेयरमैन भोजपुर की हैं, उनके बेटे हैं अर्समान अख्तर जो इस टाइम काम दाम देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही हम भोजपुर की सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लड़ाएंगे। ठीक, 2017 में उससे पहले की सरकार समाजवादी की थी, और बीते 10 सालों में कितना बदलाव देखने को आपको मिला है? किन किन बातों को देखने का बदलाव मिला है?
पिछली बार में सरकार ने समाजवादी ने काम करा था, यहाँ डिग्री कॉलेज वगैरह दिया था, मगर उससे ज़्यादा बेहतर हमारे भोजपुर में काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। यहाँ सबसे ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब ने भोजपुर में बहुत अच्छा काम करा है। जैसे अपराध मुक्त की बात की जाए तो अगर अपराध की बात करते हैं, सरकार में अपराध मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है? 2017 से पहले क्या हाल था, क्या बदलाव देखने को मिला? देखिए 2017 से बात को बहुत बदलाव देखने मिला है। अपराध बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। चाहे वो किसी की दी बेटी माँ हो, जब भी रात के 2 बजे भी निकलती है तो आसानी से निकल जाती है। उन्हें पता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और भाजपा की सरकार में सब काम बेहतर हो रहे हैं। मगर विपक्ष लगातार कह रहा है कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, आप मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपका नाम है और किस तरह का बदलाव देखने को मिला है? 2017 से पहले क्या था और अब क्या है? देखिए विपक्ष का तो कहना लाजमी है क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष ही होता है, मगर योगी सरकार में महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है। और दूसरी बात, इस सरकार में रोडों की बहुत बेहतरीन सुविधा है। अब यहाँ से देहात 27 से समाजवादी के जो हाजी नासिर कुरैशी हैं वो भी यहाँ के विधायक बने हुए हैं और माननीय सांसद रुचि वीरा जी भी हैं। कोई आकर भोजपुर बस्ती को नहीं देख रहा। भोजपुर बस्ती इसलिए ऐसे लग रही है जैसे विधवा हो गई। कोई भोजपुर बस्ती का हाल नहीं देखा जा रहा, केवल लाइट और प्याऊ पे ही निर्भर है वे विधायक निधि और सांसद निधि। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वली मोहम्मद है। देखिए ऐसा है, 5400 रुपया कोई किसी को नहीं बनाता। हमने उन्हें जो है 5400 रुपया हमने उन्हें बनाया, मगर वो हमारे ऊपर पलटवार कर रहे हैं। हमारे जो चौधरी चरण सिंह थे, आप जानते हो कितने अच्छे पुराने नेता थे और माननीय प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो ये तो आपको ही पता होगा कि 5400 रुपया कौन किसे बनाता। माननीय जयंत चौधरी साहब हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो इतना दूर पर दूर जाकर पब्लिक से मिल रहे हैं, पब्लिक के काम में आ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि विधानसभा 27 से अगर भाजपा अपने किसी भी एनडीए गठबंधन के समुदाय को खड़ा करेगी, मान लो भारतीय सुहेल देव हो या राष्ट्रीय लोकदल हो या मान लीजिए बीजेपी हो, जो आएगा हम उसे खुल कर लड़ाएंगे। और इस बार अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ने चाहा तो हम बीजेपी के सर सेरा बंधवाकर देहात 27 से भेजना चाहेंगे। योगी सही अखिलेश? योगी जी एक नंबर काम है। योगी जी राशन, कॉलोनी, सड़कें सब अच्छा काम कर दे रहे हैं पब्लिक को। और क्या चाहिए? मान लो समाजवादी की सरकार आती है तो समाजवादी की सरकार में तो एक से एक बड़ा नेता खड़ा हो जाता कि हम नेता, मगर योगी जी की सरकार में जो है वो सबको साथ लेकर काम करा जा रहा है। अखिलेश कह रहे हैं बाबा को इस बार मठ भेज देंगे वापसी, और सरकार उनकी आ रही है, बड़ा दावा ठोक रहे हैं, क्या कहो? देखियो ऐसा है, मठ किसी को कोई नहीं भेज रहा। अब के भी तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। और ये जो हमारे समाजवादी के माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब के और 10-20 सीटें बढ़ के ही आएंगी और देहात 27 पे भी हमारी पूरी नज़र है। हम पूरे जोश और खरूश से जो है यहाँ से विधायक बीजेपी का ही निकाल के दें। तो यहाँ के मुसलमान ने कसम खा ली इस बार बीजेपी एनडीए से निकालेगा। इसलिए कसम खा ली ना कि समाजवादी के विधायक साहब और सांसद साहब भोजपुर को आके नहीं देख रहे। भोजपुर ऐसे है आज की डेट में जैसे विधवा हो जाता है। भोजपुर धर्मपुर की बस्ती मारी धाड़ी फिर रही है, किसी का कोई काम होकर नहीं दे रहा। जब कोई हाजी नासिर साहब से, माननीय सांसद साहब से कहते हैं कि आप ये काम ऐसा होगा, तो वो ये कह देते हैं कि हमारी तो सरकार ही नहीं है। तो भाई सरकार नहीं है तो हम तो उसको सपोर्ट करो ना, जिसकी सरकार है, जिसकी सरकार है उसे सपोर्ट करेंगे तो काम और तेज़ी से फैलेगा। देखिए, आपने भोजपुर में नगर पंचायत में यहाँ पर चेयरमैन दिया है, उस चेयरमैन के आने के बाद किस तरह का बदलाव आप लोगों ने देखा है? क्या विकास कार्य हो रहे हैं? पहले से कम से कम 60% बदलाव ज़्यादा बस्ती को मिला है। ये मैरिज हॉल नहीं था, यहाँ मैरिज हॉल जो है चेयरमैन साहब ने बनवाया। और लाइटों की सुविधा तो है ही, जो माननीय विधायक साहब दे रहा है वो तो सब नगर पंचायत कर रही है, पियाऊ भी नगर पंचायत दे रही है। विधायक और सांसद को तो ये होना चाहिए कि कुछ अलग कर भोजपुर बस्ती को दें। अब रानी लागल का रोड देख लो, एक ज़माने से ख़राब ही पड़ा है, उस पर आए दिन सब समाजवादी के लोग वायदे करके चले जाते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद में कोई नहीं देखता। आज तुम हाल जाके देखो, आपसे पैदल भी नहीं निकला जाएगा भोजपुर से जो रानी लागल को रोड गया।